बाद उन्होंने कभी नहीं कहा कि नौकरी मिलेगी, युवा कहाँ जाएगा, युवा क्या करेगा, कहाँ। और महिला की बात रही तो बीएचयू का केस आपको ही मालूम, बनारस बीएचयू में आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता ने एक लड़की का रेप किया था। ये सर मुद्दा, सर बात यह है कि आप खुद, आपकी सरकार जो है मुद्दे से भटकती है, उनको कुछ नहीं मिलता तो राम मंदिर हमने बनाया है, जो राम को लाए हम उनको, राम को लाने वाले हम लोग, आप नहीं हैं। ऐसा नॉर्मली में वॉइस आ रहा है, हो गया। जैसे कि मेरे साथियों ने कहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आरोपी, जैसे आपने कहा कि इलाहाबाद में किसी, बनारस में अगर किसी एक लड़की या स्त्री के साथ रेप होता है तो आपकी पार्टी के लोगों ने रेप किया या आपकी पार्टी का एक सदस्य था। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये माइंड सेट क्लियर कर दूं कि आरोपी आरोपी होता है, वो आपकी मेरी पार्टी का नहीं होता। हमने छत्तीसगढ़ के शासनकाल में भी कई ऐसे कांग्रेसी नेता देखे हैं या कांग्रेसी कार्यकर्ता देखे हैं जो इस तरह के अनगिनत कार्यों में लिप्त रहे थे, चाहे किसानों को धमकाना हो, ज़मीन को हड़पना हो या रेप केस मामले में आना हो। तो अगर स्त्री के साथ अगर किसी तरह का पीड़ित स्त्री के साथ अगर इस तरह का कोई व्यवहार होता है तो सबसे पहले वो एक आरोपी है। मैं इस बात को नकारता हूँ कि वो किसी पार्टी का है या किसी विशेष समुदाय, जाति या धर्म का है। दूसरी बात, आपने कहा कि राम मंदिर राम भक्त ने बनाया, तो अगर एक मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लूँ कि राम मंदिर राम भक्त ने बनाया, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जो विपक्ष के लोग हैं वो राम भक्त नहीं है? क्योंकि वो जब 40 साल 30 साल से सत्ता में थे तो उन्होंने उस केस को आगे बढ़ने नहीं दिया। उसको भी छोड़िए, सैम पैद्रोदा जो कि इन दिनों अपने बयानों को लेकर के बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे, कांग्रेस ने उनको इस्तीफा, अब तो कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा ले लिया। वो जब राम मंदिर बन रहा था तो सैम पैद्रोदा ने कहा था कि हम राम भक्त नहीं हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या बहुत से विपक्ष के लोग राम मंदिर उद्घाटन में नहीं गए थे। तो भाई साहब, क्या आप ये मानेंगे कि विपक्ष के लोग राम भक्त नहीं हैं? या मान पाएंगे कि ये राम भक्त नहीं थे इसलिए इन्होंने राम मंदिर को आगे बढ़ने नहीं दिया? नहीं, आपने कहा ना कि राम भक्तों ने मंदिर बनवाया है। तो पार्लियामेंट बना तो मोदी सरकार ने बनाया, मंदिर बना तो मोदी सरकार ने बनाया। मोदी सरकार थोड़ी बनाती है, जनता के पैसे से बना, आपका पार्टी थोड़ी पैदा करती है। जनता जो टैक्स देती है मूलतः उसके रूप में कोई चीज का निर्माण होता है हमारे देश। जी, जनता के टैक्स से, सुनिए, जनता के टैक्स से ही ये देश चल रहा है। मोदी जी का एक वक्तव्य आप मुझे दिखा दीजिए कि मोदी जी ने ये कहा हो कि मेरे पैसे से पार्लियामेंट बन रहा है। मेरी बात को सुनिए, जब पार्लियामेंट बन रहा था, जब नया पार्लियामेंट बन रहा था तो आप ही, हमने कभी नहीं कहा कि मोदी जी ने, हमने कहा मोदी जी के कार्यकाल में नया भारत का गठन हुआ जिसमें पार्लियामेंट भी एक हिस्सा है। जबकि आपके विपक्ष के कांग्रेसियों ने यह कहा कि मोदी महल बन रहा है। मुझे आप ये बताइए, आज जो इंडिया गठबंधन जीत के जा रहा है या जो कांग्रेस के 94 सदस्य जो जीत के जा रहे हैं, क्या वो उस नए महल में नहीं बैठेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये मोदी महल बन रहा है। हम इस बात का विरोध करते हैं। क्या वो इसको मोदी महल का नाम देंगे या वो इस भारत का के जो सर्वोच्च पंचायत है उसका नाम निर्माण हुआ, ये उनका गठन हुआ? तो साथियों, एलिगेंस लगाना बहुत आसान है और तर्कों पर विजय प्राप्त करना अलग बात है। अगर आपको ये मालूम है कि देश टैक्स से चलता है तो इससे पहले भी जो बहुत सारे घोटाले हुए, चाहे वो कोलगेट घोटाला हो, 2G घोटाला हो, खेल घोटाला हो या अन्य तरीके के, तो वो भी तो मतलब जनता के पैसे से थे। तो क्या आप ये मानेंगे कि पूर्व की सरकारों ने जनता के पैसों का हनन किया और उन जनता के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए निजी यूज किया? देखिए, जनता के घोटाले कितने भी कि कभी भी कांग्रेस सरकार, जैसे घोटाले की बात चली रही थी तो मैं इस पर ये बोलना चाहूँगा, जब पार्लियामेंट में पहले दिन राहुल गांधी जी, उनकी जब सदस्यता रद्द हुई थी तो उसके पहले दिन जब वापस आए तो उन्होंने एक फ़ोटो को पकड़ा था जिसमें उन्होंने मोदी जी, माननीय मोदी जी और अडानी जी बैठे थे फ्लाइट में साथ में। तो उन्होंने क्लियरली पूछा था कि क्या ये रिश्ता है, आप बता दें। मोदी जी ने उस बात को क्लियरली डिनाई कर दिया, उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं तर्क दिया। अब चुनावी रैलियों के दौरान, चुनावी